नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। आपकी उम्र है लगभग 51 वर्ष। सवाल आपके थे कि मुझे आपको आपके भविष्य के बारे में सब कुछ जानना है। तो यहाँ पर मुझे आपके हाथ की रेखाओं को देखकर एवं पढ़कर क्या कुछ समझ में आता है, किस तरह की आपकी हाथ की रेखाएँ हैं, जो भी जानकारी जैसे भी दिखती है वो सारी की सारी जानकारी क्लियर कट आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो भी जैसा भी दिखता है वो सारी की सारी जानकारी क्लियर कट आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले देखते हैं आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा से व्यक्ति का पैसा देखा जाता है, चाहे व्यक्ति नौकरी करता हो, चाहे व्यक्ति व्यापारी हो, व्यक्ति कोई भी काम करता हो, व्यक्ति किस तरह का पैसा कमाएगा, ये सारी की सारी जानकारी भाग्य रेखा से ही देखी और समझी जाती है। यहाँ से भाग्य रेखा निकलती है इस प्रकार से, ये चलती है, वैसे चलते चलते यहाँ पर ये रुकी है। जितनी भी भाग्य रेखा है, कोई भी कट नहीं है, कोई भी क्रॉस नहीं है, कहीं से भी ये भाग्य रेखा टूटी नहीं है। एकदम सिंपल, स्पष्ट, क्लियर कट भाग्य रेखा आपके हाथ में यहाँ से यहाँ तक जा रही है। इसका मतलब ये भाग्य रेखा, अभी आप 51 वर्ष के हैं, इस भाग्य रेखा ने अब तक आपको बढ़िया पैसा दिया है। इस रेखा को देखकर कोई भी आर्थिक तंगी, गरीबी, समस्या मुझे नहीं दिखता। ये रेखा किसी भी जातक के हाथ में हो तो व्यक्ति सफल 100% होता है। इसको सपोर्ट मिला है आपके हाथ में आपकी बुध रेखा के साथ। जब हाथ में बुध रेखा का सपोर्ट मिले तो ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं व्यक्ति व्यापार में अधिक सफल होता है। कोई भी ऐसा कार्य जिसमें कोई बॉस ना हो, कोई ऊपर काम करने वाला ना हो, कोई ऊपर हुक्म देने वाला ना हो, व्यक्ति कोई भी काम करे, चाहे व्यापार हो, अपना कोई भी सेल्फ इंडिपेंडेंट वर्क हो, तो व्यक्ति अधिक सफल होता है। ये लक्षण मुझे आपके हाथ में दिख रहे हैं। तो नौकरी से ज़्यादा व्यक्ति अपने किसी बिजनेस में, अपने किसी काम में या अपने किसी व्यापार में, जिसमें व्यक्ति की खुद की मर्जी चलती हो, ये जाना है नहीं जाना काम पर, ऐसा अगर कुछ हो तो व्यक्ति अधिक सफल होता है। ये लक्षण आपकी रेखा को देखकर समझ में आते हैं। आपकी भाग्य रेखा बुढ़ापे के अंदर बहुत हल्की है। तो देखिए, मैं इतना बोल सकता हूँ कि जितना आपने जवानी में कमाया या फिर जितना आप अब कमा रहे हैं, उतना पैसा बुढ़ापे के अंदर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि गरीबी हो जाएगी, आर्थिक तंगी हो जाएगी। आप बुढ़ापे में भी कमाएंगे, लेकिन इससे कम कमाएंगे। ये स्थिति मुझे यहाँ पर दिखती है। सेविंग्स बढ़िया रहेंगी, जितना जोड़ा है वो पैसा बना कर देगा, लेकिन बुढ़ापे के अंदर आपकी कमाई उम्र बढ़ने के साथ साथ कम होती चली जाएगी। ऐसा मुझे यहाँ पर आपकी रेखाओं को देखकर समझकर पता चलता है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा है। ये रेखा जब वो व्यक्ति समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने वाला होता है, जीवन में जल्दबाजी में आकर, किसी की बातों में आकर, गुस्से में आकर, आवेश में आकर, ऐसा व्यक्ति कभी भी कोई भी निर्णय गलत नहीं लेता है। ये लक्षण मुझे आपकी इस रेखा के शेप में दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद बात करेंगे मस्तिष्क रेखा के बारे में। देखिए, किसी की भी बुद्धि अगर समझनी हो, किसी भी जातक की अगर सेंस ऑफ ह्यूमर समझना हो, इमेजिनेशन समझनी हो, व्यक्ति कितना सोच सकता है ये जानना हो, तो मस्तिष्क रेखा आपको देखना चाहिए। ये मस्तिष्क रेखा जब सीधी हो तो व्यक्ति जीवन में जब भी कोई काम करे तो टाइम टेबल सेट होना रहना चाहिए कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे नहाना है, इतने बजे सोना है। ऐसा कि जब भी अपने जीवन में किसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलता है, ज़्यादा टाइम बचाता है और जीवन में एक अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन करता है, ये देखा जाता है। और ऐसे व्यक्ति की आदत भी ऐसी होनी चाहिए। ये रेखा जैसी है, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल होते हैं। बातों को समझने, सोचने, विचारने वाले ऐसे व्यक्ति के लक्षण देखे जाते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर मुझको आपके हाथ की रेखाओं के हिसाब से दिखाई पड़ती है। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा के बारे में। तो ये रेखा यहाँ से निकलती है इस प्रकार से, और ये यहाँ पर हमको ऐसा दिखता है कि ये 3 भागों में टूटी है। जब हृदय रेखा इस प्रकार की हो तो ऐसे व्यक्ति को ये बताया जाता है कि शिव भक्ति करनी चाहिए। भगवान शिव की भक्ति ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत लाभकारी होती है। भगवान शिव का नाम जाप, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि पूजा पाठ कीजिए, बस ऐसा रहता है कि व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ को या शिवलिंग को ही जल चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव का नाम जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, श्याम सदाशिव, ये 2 में से कोई भी मंत्र आपको देख सकते हैं, आप इनका नाम जाप कीजिएगा। इसके अलावा बैल, नाग और गौ माता की सेवा अगर ऐसा व्यक्ति करता है तो व्यक्ति जीवन में सब कुछ पाता है, पैसा, परिवार, सुख, शांति और अंत में मोक्ष और मुक्ति। ये शिव कृपा का संकेत होता है। इस रेखा को देखकर आप इतना समझ सकते हैं कि आपने अपने जीवन में अभी तक जो भी कमाया है, जो भी किया है, अच्छा बुरा, वो सब कुछ भगवान भोलेनाथ की मर्जी से ही हुआ है, उनकी कृपा से ही हुआ है। बड़ा पैसा कमाया है तो उनको धन्यवाद बोलिए। सुख शांति चाहिए उनसे मांगिए, जो चाहिए उनसे मांगिए। यहाँ पर अगर ऐसा व्यक्ति भगवान शिव का भक्त होता है तो जीवन में सदगति एवं मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ देखा जाता है। यहाँ पर जो हृदय रेखा की बनावट है,
वो थोड़ी सी डार्क है, थोड़ी सी गहरी है। ऐसी हृदय रेखा वाले व्यक्ति के जीवन में टेंशन बहुत होती है, कष्ट बहुत आते हैं, और जीवन में ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति को सफलता अगर मिलनी है तो सीधे रास्ते मिलेगी, नहीं, वो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है, उतार चढ़ाव भी व्यक्ति को जीवन में आते हैं। इस रेखा को देखकर मैं बोल सकता हूँ बड़ा पैसा जीवन में कमाया तो उतार चढ़ाव भी झेले हैं, ये यहाँ पर दिखता है। इसको मैंने बीच में रोक दिया था, मस्तिष्क रेखा की बात कर रहे थे, बीच में मुझे 3 त्रिशूल का निशान दिखा, इस वजह से मैं इस पर आया, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर बौद्धिक क्षमता मुझको अच्छी दिखती है। व्यक्ति की बुद्धि, विवेक, ज्ञान, गुण, धर्म, सीखने की, सोचने की, समझने की क्षमता व्यक्ति के अंदर अच्छी रहती है। इस स्थिति को लेकर कोई गड़बड़ नहीं होती। व्यक्ति दिमाग से बुद्धिमान होता है, चतुर होता है, चालाक होता है, जीवन में कोई भी गड़बड़ नहीं करता। ये लक्षण मुझे आपकी मस्तिष्क रेखा को देखकर यहाँ पर समझ आ रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे आपकी जीवन रेखा को लेकर। देखिए, अभी तक मैंने आपकी कुछ रेखाएं देखी हैं। भाग्य रेखा बढ़िया पैसा दिखाती है। बुद्ध रेखा व्यापार, कोई सेल्फ इंडिपेंडेंट वर्क हो, वहाँ सफलता दिखाती है। मस्तिष्क रेखा बुद्धि को लेकर कोई कमी नहीं है। हृदय रेखा थोड़ी सी डार्क है, थोड़ा बस यहाँ पर नेगेटिविटी आई कि जीवन में झंझट, दिक्कत, टेंशन ज़्यादा होती है। बाकी हृदय रेखा जो अंत में आई है, शिव कृपा के संकेत, तो ये भी इसको आप शुभ समझ सकते हैं। तो अभी तक जितनी भी रेखा देखी सारी बढ़िया थी। अब देखते हैं लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण रेखा जो है आपके हाथ की जीवन रेखा। ये जीवन रेखा यहाँ से निकलती है और यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आप अपने घर परिवार में या फिर किसी और व्यक्ति का हाथ देखेंगे तो जनरली नॉर्मली जो जीवन रेखा होती है वो सबके हाथ में ऐसी होती है, यहाँ से निकली और यहाँ पर समाप्त हुई। आपके हाथ में जीवन रेखा में छोटी सी गड़बड़ ये है कि जीवन रेखा जल्दी यहाँ पर समाप्त हो गई है। इसका मतलब ये होता है कि 75 वर्ष के आसपास व्यक्ति को बड़ी स्वास्थ्य की समस्या आती है। ये समझ लीजिए कि इस एज के बाद व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रह पाता, हष्ट पुष्ट नहीं रह पाता। ये एक नेगेटिविटी बस मुझे आपके हाथ में दिखती है कि जीवन रेखा का जल्दी समाप्त होना, यानी इस आयु में व्यक्ति को स्वास्थ्य की समस्या गंभीर आना, ये यहाँ पर देखा जाता है। 75 के पहले जीवन रेखा बहुत बढ़िया है, तो इससे पहले कोई इशू नहीं आएगा। मेरी एडवाइस ऐसे व्यक्ति के लिए ये रहती है कि अपना हेल्थ इंश्योरेंस अप टू डेट करा कर रखें। हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि सभी तरह के बीमारियां या फिर सभी तरह के दिक्कत परेशानियों को कवर करे। तो ये चीज़ें मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में शुक्र पर्वत की ओर। ये है आपके हाथ का शुक्र पर्वत। यहाँ पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा है। जब यहाँ पर इस प्रकार सीधी खड़ी रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति जीवन में, देखिए अभी तो मैंने रेखाएं देखी थी, बाकी अब ग्रह देखते हैं, ग्रह क्या कहते हैं। तो शुक्र पर सीधी खड़ी रेखा संतान सुख के लिए बढ़िया होती है। इसके अलावा संतान आज्ञाकारी, लाभकारी होती है और व्यक्ति को फैमिली इश्यूज अपने जीवन में नहीं आते। ये पहला और अच्छा लक्षण देखा जाता है। यहाँ पर बात करेंगे मंगल की ओर। तो मंगल पर ऐसी कोई नकारात्मकता नहीं है जिसको मैं ये बोल सकूँ कि ये समस्या है वो समस्या। मंगल आपके हाथ के शुभ हैं। मंगल जब शुभ हो तो व्यक्ति का शरीर हष्ट पुष्ट रहता है, लेकिन जैसी जीवन रेखा 75 वर्ष के बाद मैं इस बात को नहीं बोल सकता। तो शरीर हष्ट पुष्ट है लेकिन एक एज तक, उसके बाद मंगल चाहे कैसा भी हो दिक्कत आपको बनेगी। बात करेंगे बृहस्पति पर्वत की ओर। तो ये है आपके हाथ का बृहस्पति पर्वत। यहाँ पर आपके हाथ में है सीधी खड़ी रेखा। जब बृहस्पति पर्वत पर सीधी खड़ी रेखा हो तो व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ साथ लिविंग स्टैंडर्ड, इनकम के स्रोत व्यक्ति के जीवन में बढ़ते रहते हैं। ये चीज़ें, ये लक्षण मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देते हैं। बात करेंगे शनि पर्वत की। तो शनि पर आपके हाथ में यहाँ पर भाग्य रेखा है, जो कि हल्के फुल्के फाइनेंशियल डिक्लाइन को, इनकम में डिक्लाइन को ओल्ड एज के अंदर दिखाती है। लेकिन व्यक्ति गरीब हो जाएगा या पैसा नहीं कमाएगा, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता है। ये है आपके हाथ का सूर्य पर्वत। सूर्य पर आपके हाथ में सूर्य रेखा है। जब यहाँ पर सूर्य रेखा हाथ में होती है तो व्यक्ति जीवन में बड़ा पैसा कमाता हुआ देखा जाता है और व्यक्ति को सरकारी लाभ 100% मिलते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स के रूप में हो, गवर्नमेंट जॉब के रूप में हो या फिर किसी व्यापार के रूप में जिसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट हो, लेकिन किसी भी तरह से व्यक्ति सरकारी लाभ को पाता है। ये लक्षण मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिखते हैं। जब ऐसी सूर्य रेखा हाथ में होती है तो व्यक्ति को समाज में मान सम्मान सही मिलता है, बढ़िया मिलता है और उसमें भी कोई दिक्कत परेशानी व्यक्ति को नहीं आती है। इसके बाद बात करेंगे बुध पर्वत की। तो यहाँ पर जब सीधी खड़ी रेखा हो तो सफल व्यापारी बनने के, सफल व्यापार करने के लक्षण देखे जाते हैं। बाहरी मंगल ठीक है, चंद्र का क्षेत्र भी ठीक है, यहाँ पर भी कोई गड़बड़ यहाँ पर नहीं है। केतु और राहु में भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी मुझे आपकी हाथ की रेखाओं के हिसाब से यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ती है। तो जनरली मैंने आपके सारे ग्रह देख लिए हैं, रेखाएं देख ली हैं, मुझे कोई बड़ी गड़बड़ नहीं दिखाई पड़ी। एक्सेप्ट अगर रेखाओं की बात करें तो यहाँ पर जीवन रेखा में थोड़ी सी नेगेटिविटी है, बाकी ग्रह पर्वत आपके ठीक है। तो यहाँ पर कोई इशू मुझे नहीं दिखता है। पूर्ण विश्लेषण आपकी हस्त रेखा का क्या रहेगा। पैसे से मुझे पूरे जीवन काल के लिए आप बहुत सफल दिखाई पड़ते हैं। कर्मों से थोड़ी नेगेटिविटी में बोल सकता हूँ, बट यहाँ पर फिर भी कर्म ठीक रहे। परिवार से कोई इशू नहीं है। स्वास्थ्य यहाँ पर गड़बड़ है। आयु पूरी है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अंतिम के कुछ वर्ष कष्टकारी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आयु बहुत अच्छी है, बढ़िया है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है।
एक विशेष एडवाइस दो मैं आपको दूंगा। एक तो अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा कर रखिएगा हर समय। दूसरा, शिव भक्ति कीजिएगा। शिव भक्ति आपने जो सोचा भी नहीं है वो भी कुछ देने वाली रहेगी, इसलिए भगवान शिव की विशेष कृपा के संकेत हैं। अगर इस व्यक्ति भगवान शिव का भक्त होता है तो जीवन में बहुत बड़ी सफलता को अर्जित करता है। तो यहाँ पर मुझे जो भी दिखा मैंने आपको बता दिया। और कोई डाउट क्वेरी हो आपकी तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं है, आपका रिव्यू क्या है ज़रूर बताइएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। उपाय देने हैं मुझे आपको, जीवन लिखा का एक मंत्र देना है, बाकी कोई गड़बड़ आपके हाथ में नहीं है। धन्यवाद।